अगर आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो रोबोटिक सर्जरी के बारे में सुनकर आपके मन में भी कई सवाल आए होंगे। ऑपरेशन थिएटर में एग्जैक्टली क्या होगा? क्या सर्जरी रोबोट करेगा या सर्जन करेगा? और क्या इस प्रोसीजर में सर्जन का रोल कम हो जाएगा? और क्या रोबोटिक सर्जरी चूज करने से रिकवरी और फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा? ये कंफ्यूजन बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि रोबोटिक सर्जरी सुनने में कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसीजर जैसी लगती है, लेकिन रियलिटी ये है कि रोबोट आपकी सर्जरी खुद परफॉर्म नहीं करता, सर्जरी सर्जन ही करता है। रोबोटिक सिस्टम सर्जन को आपकी नी को डिटेल में अंडरस्टैंड करने, सर्जरी को एक्यूरेटली प्लान करने और इम्प्लांट को करेक्ट पोजीशन में प्लेस करने में हेल्प करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो रोबोट सर्जन की जगह नहीं लेता, वो सर्जन के एक्सपीरियंस और जजमेंट को एडिशनल प्रिसीजन के साथ सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये एक्स्ट्रा प्रिसीजन हर पेशेंट के लिए जरूरी होती है? क्या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कन्वेंशनल सर्जरी से जेन्युइनली बेटर है? और क्या इसका एडिशनल कॉस्ट आपके स्पेसिफिक केस में जस्टिफाइड है या नहीं? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक वातस्या है। मैं एक स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कैसे काम करता है, नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट से इसका क्या डिफरेंस है और किन पेशेंट्स को इस टेक्नोलॉजी का असली में बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप जॉइंट पेन, स्पोर्ट्स इंजरीज और ऑर्थोपेडिक हेल्थ को साइंटिफिकली और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि रोबोट सर्जरी खुद नहीं करता, फाइनल कंट्रोल पूरी तरह सर्जन के हाथ में होता है। रोबोटिक सिस्टम को आप एक एडवांस्ड नेविगेशन और प्रिसीजन टूल की तरह समझ सकते हैं। जैसे जीपीएस सिस्टम गाड़ी में ड्राइवर की जगह गाड़ी नहीं चलाता, लेकिन रास्ता और टर्न्स एक्यूरेटली दिखाता है, वैसे ही रोबोटिक सिस्टम सर्जन को गाइड करता है, लेकिन सर्जरी सर्जन ही करता है। रोबोटिक सिस्टम इंश्योर करता है कि रिजल्ट्स आर द सेम रिपीटेटिवली। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। स्ट्राइकर माको बनाता है, जॉनसन जॉनसन वेलिस बनाता है, जिमर रोजा बनाता है। कुछ सिस्टम सर्जरी से पहले सीटी स्कैन से नी का 3 डायमेंशनल मॉडल बनाते हैं, जैसे कि माको। कुछ सिस्टम ऑपरेशन थिएटर में सेंसर और मैपिंग के थ्रू एनाटॉमी रजिस्टर करते हैं, जैसे रोजा और वेलिस। इसलिए हर रोबोटिक सर्जरी में सीटी स्कैन जरूरी नहीं होता। प्लानिंग के दौरान सर्जन लेग अलाइनमेंट, डिफॉर्मिटी, डैमेज्ड बोन, लिगामेंट बैलेंस और इम्प्लांट पोजीशन को असेस करता है। रोबोटिक सिस्टम इस मेजरमेंट को डिटेल्ड और रियल टाइम बना देता है। सर्जरी के दौरान डैमेज कार्टिलेज और बोन का कंट्रोल्ड अमाउंट रिमूव किया जाता है, जेन्युइनली रिसर्फेसिंग की जाती है। सिस्टम प्लान्ड एरिया के अराउंड वर्चुअल बाउंड्री बना सकता है, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट्स को उस बाउंड्री के बाहर जाने से रोका या लिमिट किया जा सके। ये बहुत जरूरी है और इसी वजह से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स में पेन थोड़ी कम होती है। इस वजह से बोन कट्स और इम्प्लांट पोजीशनिंग दोनों में एक्स्ट्रा एक्यूरेसी मिलती है और हर केस में रिप्रोड्यूसिबल। लेकिन मेजरमेंट को समझना और फाइनल डिसीजन लेना सर्जन का ही काम रहता है ऑन टेबल सर्जरी करते हुए। रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट का सबसे क्लियर एडवांटेज प्रिसीजन है। रिसर्च में इम्प्लांट अलाइनमेंट और बोन कट एक्यूरेसी ज्यादा कंसिस्टेंट देखी गई है और एक्सट्रीम अलाइनमेंट एरर्स कम हो जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सर्जन ने जो पोजीशन प्लान करी थी ऑपरेशन से पहले, फाइनल इम्प्लांट उसके ज्यादा करीब प्लेस हो सकता है बिकॉज जीपीएस जैसी एक गाइडेंस है। ये सिवियर बो लेग, नॉकनी, पुरानी फ्रैक्चर वाली डिफॉर्मिटी या अनयूजुअल एनाटॉमी वाले पेशेंट्स में स्पेसिफिकली यूजफुल होता है। ऐसे केसेस में रोबोटिक मैपिंग पेशेंट स्पेसिफिक एनाटॉमी समझने में हेल्प करती है, जो आंखों से सर्जन एक्सपीरियंस से 90% तक एक्यूरेट होती है, लेकिन विद रोबोट वो ऑलमोस्ट 96-97% तक एक्यूरेट होती है। दूसरा बेनिफिट सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग में होता है। नी रिप्लेसमेंट सिर्फ डैमेज्ड बोन हटाकर इम्प्लांट लगाने का ऑपरेशन नहीं है। नी के लिगामेंट्स को बैलेंस भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नी एक साइड से टाइट और दूसरी साइड से लूज रह जाए तो स्टिफनेस, इंस्टेबिलिटी या अननेचुरल फीलिंग्स हो सकती हैं। रोबोटिक सिस्टम लिगामेंट टेंशन और जॉइंट गैप्स मेजर करने में रियल टाइम हेल्प करता है, जिससे सर्जन्स प्लान को फाइन ट्यून कर सकते हैं। कुछ स्टडीज में अर्ली पेन, ब्लड लॉस या रिकवरी में
मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट रिपोर्ट की गई हैं, स्पेशली इन द फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ सर्जरी। लेकिन हर पेशेंट में डिफरेंस ड्रामेटिक नहीं होता। रोबोटिक सर्जरी के बाद भी पेन, स्वेलिंग और फिजियोथेरेपी की नीड होती है। टेक्नोलॉजी सर्जरी को प्रिसाइज बना सकती है, लेकिन हीलिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और वो रिप्लेस नहीं करी जा सकती। क्या लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर होते हैं? यहाँ ऑनेस्ट आंसर जरूरी है। रोबोटिक सर्जरी अलाइनमेंट इंप्रूव करती है, लेकिन अभी तक ये कंक्लूसिवली प्रूव नहीं हुआ है कि हर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से ज्यादा साल चलेगा। वेल परफॉर्म्ड कन्वेंशनल या बिना टेक्नोलॉजी के यूज करे गए नी रिप्लेसमेंट्स का लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है। एक्सपीरियंस सर्जन्स कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट से भी एक्यूरेट अलाइनमेंट, लिगामेंट बैलेंस और एक्सीलेंट फंक्शन अचीव करते हैं। करंट एविडेंस रोबोटिक सर्जरी के मैकेनिकल और कुछ अर्ली बेनिफिट्स दिखाता है, स्पेशली लेस पेन, लेस ब्लड लॉस इन द फर्स्ट 6 वीक्स एंड बेटर इम्प्लांट पोजिशनिंग। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्प्लांट सर्वाइवल और पेशेंट सेटिस्फैक्शन जो 20 से 25 साल के बाद देखा जाता है, उसमें यूनिवर्सल सुपीरियरिटी अभी एस्टैब्लिश्ड नहीं है। इसलिए रोबोटिक वर्ड को गारंटी समझना गलत होगा। रिजल्ट सही पेशेंट सिलेक्शन, इम्प्लांट चॉइस, सर्जन के एक्सपीरियंस और टेक्निकल एक्सपर्टीज, इन्फेक्शन कंट्रोल, ओवरऑल हेल्थ और रिहैबिलिटेशन का कॉम्बिनेशन होता है। अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, स्मोकिंग कंटिन्यू हो रही है या फिजियोथेरेपी रेगुलरली नहीं हो रही, तो रोबोट इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी सर्जन को सपोर्ट करती है, सर्जन की जजमेंट को रिप्लेस नहीं करती। हॉस्पिटल चूज करते वक्त सिर्फ मशीन का ब्रांड मत देखिए, ये भी पूछिए कि सर्जन ने उस सिस्टम पर कितने केसेस किए हैं, कितना काम किया है और रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स क्या है, रिकवरी में कितना फर्क पड़ता है। पेशेंट्स का ओपीडी में एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि रोबोटिक सर्जरी के बाद मैं कितने दिन में चलने लगूंगा। मॉडर्न नी रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल्स में मेडिकली स्टेबल पेशेंट्स को अक्सर सर्जरी के दिन या सर्जरी के अगले दिन फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से वॉकर के साथ चलाना शुरू कर दिया जाता है। ये रोबोटिक और कन्वेंशनल दोनों सर्जरीज में पॉसिबल है और प्रैक्टिस किया जाता है। रोबोटिक सर्जरी में कंट्रोल्ड बोन कट्स और लिमिटेड अननेसेसरी टिश्यू डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ पेशेंट्स को अर्ली रिकवरी थोड़ी स्मूथ लग सकती है, पेन थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन रिकवरी की स्पीड इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करती है। एज, मसल स्ट्रेंथ, डिफॉर्मिटी, वेट, डायबिटीज, फिटनेस और सर्जरी से पहले की गई मोबिलिटी सब मैटर करती है। फिजियोथेरेपी रोबोटिक सर्जरी के बाद भी कंपलसरी है। स्वेलिंग कंट्रोल, नी मूवमेंट, क्वाड्रिसेप्स एक्टिवेशन, वॉकिंग प्रैक्टिस और ग्रेजुअल स्ट्रेंथनिंग सब करना पड़ता है। रोबोट ऑपरेशन थिएटर के अंदर हेल्प करता है, उसके बाद रिकवरी पेशेंट, फिजियोथेरेपिस्ट और सर्जिकल टीम मिलकर करते हैं। एक कंसिस्टेंट आउटकम जो पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं पोस्ट रोबोटिक सर्जरी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी नोटिस किया है, 1 है लेस पेन इन द फर्स्ट 6 वीक्स। इन पेशेंट्स को थोड़ा नी रिप्लेसमेंट का पेन डेफिनेटली कम होता है। सेकंड, मोर नेचुरल जॉइंट मोबिलिटी बिकॉज बोन कट्स प्रिसाइज होते हैं, इम्प्लांट्स का अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट होता है। इन पेशेंट्स को अपने नी जॉइंट्स बहुत नेचुरल फील होते हैं और ये पेशेंट्स बहुत जल्दी भूलने लगते हैं कि इनमें एक नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट डला हुआ है। ये सबसे बड़ा अर्ली फायदा है रोबोटिक सर्जरी का। और कायदे से सोचा जाए तो बेटर पोजीशन्ड इम्प्लांट जनरली लंबा लास्ट भी करेगा, जैसे कि एक बेटर पोजीशन्ड गाड़ी का इंजन या एक बेटर पोजीशन्ड गाड़ी की लाइन। किसको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है? रोबोटिक असिस्टेंस कॉम्प्लेक्स सर्जरी में ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकती है, जैसे बहुत ज्यादा टेढ़ापन या वैरस या वैल्गस डिफॉर्मिटी, पुराने फ्रैक्चर के बाद बोन का शेप चेंज हो गया जिसको हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिफॉर्मिटीज बोलते हैं, प्रीवियस सर्जरी की वजह से नॉर्मल बोनी लैंडमार्क्स डिफिकल्ट हो गए हैं, जैसे पहले नेल डला था या प्लेट लगा था। और एक इंपॉर्टेंट पेशेंट ग्रुप जहां पे सर्जन पेशेंट स्पेसिफिक अलाइनमेंट या पर्सनलाइज्ड अलाइनमेंट या काइनेमैटिक अलाइनमेंट स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं। ये अलाइनमेंट स्ट्रेटजीज आउटकम्स इंप्रूव करती हैं जिन पेशेंट्स में काइनेमैटिक या रिवर्स काइनेमैटिक अलाइनमेंट यूज की जाती है, जो सिर्फ एक रोबोट की हेल्प से ही हो सकता है। उन पेशेंट के आउटकम्स डेफिनेटली बेटर होते हैं मेरे एक्सपीरियंस में। या फिर पेशेंट कई बार जब चाहता हो कि उनकी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो, बेटर हो और उनके इम्प्लांट्स बेटर पोजीशन्ड हो, तब भी हम रोबोटिक सर्जरी यूज करते हैं इवन इन रूटीन केसेस। लेकिन ऑप्शनैलिटी अवेलेबल होना और मेडिकली नेसेसरी होना दो अलग बात है। हर पेशेंट को रोबोट की जरूरत नहीं होती और कन्वेंशनल सर्जरी चूज करना, इंफीरियर ट्रीटमेंट चूज करना नहीं होता। अपने सर्जन से 3 सवाल जरूर पूछिए। पहला, मेरे स्पेसिफिक केस में रोबोटिक सिस्टम क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा? दूसरा, क्या सीटी स्कैन या एक्स्ट्रा टेस्ट रिक्वायर्ड है? तीसरा,
रोबोटिक और कन्वेंशनल ऑप्शन के कॉस्ट और एक्सपेक्टेड रिकवरी में प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है? पेशेंट को केस स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन मिलनी चाहिए, सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला आंसर इनफ नहीं है। रोबोटिक सर्जरी का बेसिक रिस्क कन्वेंशनल रिप्लेसमेंट जैसा ही होता है। इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉट, स्टिफनेस, ब्लीडिंग, एनेस्थीसिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स और रेयर केसेस में रिविजन या फिर पिंस की वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी चार्ज की वजह से टोटल पैकेज हायर हो सकता है और इंश्योरेंस रोबोटिक कंपोनेंट्स का फुल कॉस्ट कवर करे ये अज्यूम नहीं करना चाहिए। रिटर्न एस्टिमेट और प्री ऑथराइजेशन जरूर लीजिए। कई बार रोबोटिक सर्जरी के लिए डॉक्टर से एक जस्टिफिकेशन लेटर चाहिए होता है, उसी के बाद इंश्योरेंस उसको अप्रूव करती है। रोबोट एरर प्रूफ नहीं होता। एक्यूरेट रजिस्ट्रेशन, प्लानिंग और ट्रेन्ड सर्जन फिर भी एसेंशियल है। दूसरा मिथ है कि रोबोटिक सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बिल्कुल गलत है। मसल स्ट्रेंथ और नी मूवमेंट रिस्टोर किए बिना फाइनल फंक्शन लिमिटेड रह सकता है। कॉस्टिंग की बात करें तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का पैकेज कन्वेंशनल सर्जरी से आमतौर पर 50,000 से 2 लाख या उससे भी ज्यादा महंगा हो सकता है। एग्जैक्ट डिफरेंस हॉस्पिटल, सर्जन और स्पेसिफिक रोबोटिक सिस्टम पर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी की वजह से टोटल पैकेज हायर हो सकता है। रिटर्न एस्टिमेट और प्री ऑथराइजेशन जरूर लीजिए। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का सिंपल कंक्लूजन ये है कि रोबोट सर्जन को रिप्लेस नहीं करता, वो डेफिनेटली सर्जन की हेल्प करता है। वो डिटेल्ड प्लानिंग, रियल टाइम मेजरमेंट और कंट्रोल्ड एग्जीक्यूशन में सर्जन को असिस्ट करता है। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट एडवांटेज प्रिसीजन और कंसिस्टेंसी है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी वाले केसेस में। लेकिन कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट आउटडेटेड या इंफीरियर बिल्कुल नहीं है। एक्सपीरियंस सर्जन्स के थ्रू प्रॉपरली प्लान्ड कन्वेंशनल सर्जरी भी एक्सीलेंट रिजल्ट देती है। टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्जन का एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल की सेफ्टी, सही पेशेंट का सिलेक्शन और डिसिप्लिन्ड रिहैबिलिटेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नी रिप्लेसमेंट कंसिडर कर रहे हैं तो डिसीजन सिर्फ रोबोटिक वर्ड सुनकर मत लीजिए। अपनी एक्सरे, डिफॉर्मिटी, हेल्थ, बजट और एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर पर्सनलाइज डिस्कशन करिए अपने डॉक्टर के साथ। सही सवाल पूछिए, रिटर्न एस्टिमेट लीजिए और समझिए कि आपके केस में टेक्नोलॉजी का असली एडवांटेज क्या होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें एंड डेफिनेटली शेयर करें इफ समवन इज प्लानिंग फॉर अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी।